नेशनल वॉलंटियर ऑफ SLRM फ्रॉम न्यू दिल्ली। आज हम लोग कैना प्लांटेशन में फेंसिंग किया गया है। एक तरह का ये किचन गार्डन का एरिया है। फेंसिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानेंगे कि फेंसिंग क्या होता है, क्या खर्चा आता है, किस तरह से करते हैं और ये एनवायरनमेंट के लिए कितना लाभकारी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें हमने बैम्बू का उपयोग किया है। बैम्बू के अलावा नारियल का रस्सी है जो कि 100% इको फ्रेंडली है। ये सारे की सारी चीज़ें इसमें हमें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड है और काफ़ी कम खर्च में आसानी से हम इसको तैयार कर सकते हैं। क्या है कि सबसे पहले आप देख रहे हैं ये जो बैम्बू है, ये जो खंभा है वो 6 फीट का हमें लेना होता है, जिसको 1.5 इंच अंदर गड्ढे को के अंदर हमें डाल के और अच्छे से मिट्टी से ही दबा देना है, जिससे आसानी से ये मजबूती में आ जाता है। उसके बाद इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी है ये 5.8 इंच हमें फीट लेना होता है। और 5.8 लेने के बाद हमें देख सकते हैं आपकी जो ऊपर में जो बैम्बू लगा हुआ है ये 12 फीट है। एक पोल से तीसरे पोल के, आप इधर दिखाओ जरा, एक पोल से तीसरे पोल की जो बीच की जो दूरी होती है 12 फीट लंबे बैम्बू से बांध के इसको नारियल के डोरी से, नारियल की रस्सी से इस तरह से बांधा जाता है कि गांठ बहुत अच्छे से बांधना चाहिए, जिससे कि इसको होल्ड करके रखे आसानी से। इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, करीब 2 साल के करीब होता है। 2 साल के लिए ये आसानी से फेंसिंग रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है माना जाता है। आप देख सकते हैं इसमें किसी भी तरह का कंक्रीट, सीमेंट, बजरी किसी भी तरह का यूज़ नहीं किया गया है। इसको आसानी से हम कभी भी यहाँ से हटा सकते हैं और कम खर्च में, बहुत ही मामूली खर्च आता है। इसमें किसी भी तरह का हमें कोई राजमिस्त्री की ज़रूरत नहीं है। घर के लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, घर के बच्चे भी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है स्वच्छ भारत अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत का जो उद्देश्य है पूरी तरह से इन्वायरमेंट को, वातावरण को स्वच्छ रखना। तो सिर्फ जो है हम ये कहना कि हम कूड़े को यहाँ से उठा के वहाँ रखना या कूड़े का निपटारा करना, वही सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। तो ये हम देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में हमें इस तरह के इको फ्रेंडली चीज़ों का उपयोग कैसे करें, किस तरह से करें, और मेटल की चीज़ों को अवॉइड करें, कील को अवॉइड करें। इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमारा खर्चा भी कम होगा और दूसरी तरफ इको फ्रेंडली सिस्टम जो है उन चीज़ों से दूर करके हम इन चीज़ों के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इको फ्रेंडली सिस्टम में हम आते जाएंगे धीरे धीरे। और इसका फ़ायदा ये है कि बाहर के जितने भी पशु हैं, जानवर हैं, छोटे हो बड़े हो, अंदर नहीं आएगा। इससे हमारे फसल जो है, हमारे फूल फ्लावर्स, ये सब काफ़ी अच्छे रहेंगे, मेंटेन रहेगा। तो इस तरह से हम इसका जो इस तरह का जो फेंसिंग है, इसका उपयोग जो हम किचन गार्डन, रूफ गार्डनिंग, पॉन्ड को हम घेरने में इसका उपयोग कर सकते हैं आसानी से। तो कुछ जानकारियाँ और मैं आपको दे देता हूँ, जिस तरह की आप थोड़ा पास लो, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको जो गांठ बांधने का जो एक तरीका है उस पर थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि हम अच्छे से गांठ नहीं डालेंगे तो आसानी से खुल जाएगा ये। तो गांठ डाल के एक छोर पे और दूसरे, उसके बाद हम इसको फंसा के नीचे की तरफ बांधते। हर एक रस्सी दूसरे से क्या है, कनेक्ट, ठीक है ना। हम इसके अंदर गांठ डालते इस तरह से, क्योंकि ये पूरी तरह से टाइट रहे। टाइट नहीं होगा तो ये लूज हो जाएगा, और लूज होगा तो ये खुलने का डर रहता है हमें। इस तरह से ये दोनों दो रस्सी के बीच के जो दूरी होता है वो 6 इंच का होता है। आप आसानी से इसको इस तरह से मेजर कर सकते हैं, इस तरह से, या नहीं तो
आप स्केल से भी मेज़र कर सकते हैं 6 इंच की दूरी को। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें बैम्बू और नारियल की रस्सी का उपयोग किया गया है। और इस तरह से हम पूरी फेंसिंग को एरिया चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसी चीज़ों का उपयोग करें। इससे क्या होगा कि जो रोज़गार एक तो पैदा होता है, जो नारियल की रस्सी बनाते हैं, जो बैम्बू उगाना छोड़ दिया उनके लिए एक अच्छा प्रोडक्शन होगा। वो आसानी से उगाएंगे, बेचेंगे। इससे क्या होगा कि एक तो इको फ्रेंडली है, उनके लिए भी रोज़गार होगा और हम सभी के लिए इन्वायरमेंट की इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग भी इसको अपनाएं। धन्यवाद।